गया जी एक धार्मिक और लाभदायक स्थान है। हिंदू धर्म में मृत व्यक्ति की आत्मा की शांति के लिए पिंड दान किया जाता है। पितृपक्ष के दौरान पितरों को तर्पण भी इसीलिए ही दिया जाता है ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनको सद्गति प्राप्त हो सके। कहते हैं कि एक बार जो व्यक्ति गया जाकर पिंडदान कर देता है, उसे फिर कभी पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध पिंडदान करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस तीर्थ स्थान के पीछे की कथा भी काफी रोचक और पौराणिक है। ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना कर रहे थे, तब उनसे गयासुर नामक बलवान दैत्य का जन्म हुआ। वह दैत्य वंश में था, लेकिन दैत्य स्वभाव वाला नहीं था। वह भगवान से बहुत प्रेम करता था और नारायण भगवान का बड़ा उपासक था। नारायण भगवान का उपासक होने के नाते उसके मन में एक बात बार बार खटकती थी। वह सोचता था कि क्योंकि मैं दैत्य कुल में हूं, लोग मुझे दैत्य समझेंगे। मैं ऐसा क्या करूं कि दैत्य कुल में रहते हुए भी लोगों का कल्याण कर सकूं। इसलिए गयासुर ने भीषण तपस्या की। आमतौर पर दैत्य ब्रह्मा जी या शंकर जी की तपस्या करते हैं, लेकिन गयासुर ने भगवान नारायण की कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या इतनी कठिन थी कि देवता स्वर्ग में झुलसने लगे। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और कहा, हे महाराज, आप कृपा कीजिए और उसे वरदान दीजिए। नारायण भगवान प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, बोलो, तुम क्या चाहते हो? गयासुर ने कहा, मेरे अंग में समस्त तीर्थ का पुण्य समा जाए। जो मुझे देखे उसके पाप तुरंत नष्ट हो जाएं, और जो एक बार मुझे देख ले वह सीधे स्वर्ग जाए, उसे नरक नहीं जाना पड़े। नारायण भगवान ने कहा, इतनी कठोर तपस्या करने के बाद भी तुमने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। तुम किसके लिए मांग रहे हो? गयासुर ने कहा, मैं चाहता हूं कि जो मुझे देखे उसके पाप समाप्त हो जाएं और उसे यमलोक नहीं जाना पड़े। भगवान बोले, हम तुमसे प्रसन्न हैं। तुमने सबके कल्याण के लिए वरदान मांगा है। नारायण भगवान ने कहा, तथास्तु, जो तुम्हें देखेगा उसके पाप नष्ट हो जाएंगे। गयासुर बड़ा प्रसन्न हुआ और अपने घर लौट आया। उसने पृथ्वी पर परिक्रमा करने का निश्चय किया ताकि और लोग उससे मिल सकें। उसने सोचा कि अगर वह पृथ्वी पर परिक्रमा करेगा तो जितने लोग उसे देखेंगे उनका कल्याण होगा। इसलिए गयासुर यात्रा पर निकल पड़ा और सबका कल्याण करने लगा। उसकी यात्राओं के कारण यमपुरी में पापी नहीं रहे और धर्मराज परेशान हो गए। धर्मराज ने ब्रह्मा जी और नारायण भगवान के पास जाकर कहा, क्या हो गया? पृथ्वी पर सभी पापी मिट गए हैं, नरक के सभी स्थान खाली हैं। नारायण भगवान मुस्कुराए और कहा, कुछ परोपकारी आत्माएं होती हैं जो दूसरों के कल्याण के लिए जीती है। ब्रह्मा जी ने कहा, कुछ करना होगा ताकि यह रुक जाए। उन्होंने गयासुर से कहा कि उसकी देह पर यज्ञ करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने यज्ञ प्रारंभ किया और सभी देवता उसके ऊपर बैठ गए, लेकिन गयासुर का चलना नहीं रुका। तब ब्रह्मा जी ने नारायण जी से कहा कि कुछ करना होगा। भगवान स्वयं आए और गयासुर के ऊपर बैठ गए। गयासुर स्थिर हो गया और भगवान ने कहा, गयासुर, अब तुम हमसे वरदान मांग लो। गयासुर ने कहा, जब आपने मुझे वरदान दिया है तो एक और प्रार्थना है। जो लोग मेरे नाम से इस स्थान पर आएं और अपने पूर्वजों के लिए कोई कार्य करें, उन दोनों को आपके धाम में स्थान मिल जाए। भगवान ने कहा, तुमने जो मांगा है वह सबके कल्याण के लिए है। गयासुर ने कहा, मैं और कुछ नहीं चाहता, लेकिन आप यहीं रुक जाएं। भगवान ने उसे आश्वासन दिया और गया का नाम रखा। आज भी विष्णुपद उसी स्थान पर है जहां वह गया सुर रुके थे। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि जहां गया स्थापित हुआ है वह पितरों के श्राद्ध तर्पण आदि करने से मृत आत्माओं को पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। क्षेत्र का नाम गयासुर के अर्धभाग गया नाम से तीर्थ के रूप में विख्यात हो गया। इस तरह से समस्त मानव जाति का कल्याण होता है। साथ ही वह भगवान श्री विष्णु जी ने अपने पैर का निशान स्थापित किया, जो आज भी वहां मंदिर के यह दर्शनीय है। गया विधि के अनुसार श्राद्ध फल्गु नदी के तट पर विष्णुपद मंदिर में वह अक्षय वट के नीचे यह श्राद्ध कार्य किया जाता है। जिस स्थान पर गयासुर पत्थर की शिला के रूप में स्थापित हो गया, वह स्थान आज बिहार के गया में है और जहां श्राद्ध करने से पितरों का कल्याण होता है। तो भक्तों, ये थी गया के तीर्थ स्थल में बनने की कथा। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में यथासंभव श्री हरि जरूर लिखें।
भगवान आपका कल्याण करें। जय श्री राम।